हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग। बेसिकली आज इन 5 स्किल के बारे में बात करेंगे जो कि मुझे कनाडा में आने के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे और मैंने कई बार रिग्रेट किया है कि मैंने क्यों सारे स्किल्स इंडिया में ही नहीं एक्वायर किए। तो क्या है ये 5 स्किल्स, वीडियो को एंड तक देखते रहना। ये 5 बेसिक स्किल्स है पर ये बहुत यूजफुल है फॉर श्योर। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। सो हियर वी गो गाइज। मैं ये जो 5 स्किल बता रहा हूँ उनमें आपको कुछ ऑब्वियस लगे, शायद पहले या एक या दो आपको ऑब्वियस भी लगेंगे, पर बाकी के जो 3 स्किल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें ज़रूर काम करना, आपको यहाँ पे आने के बाद उसका रियलिटी पता चल जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज कुकिंग। गाइज आपको कुकिंग ये स्किल ये आना ही चाहिए। आई नो दैट्स क्वाइट वियर्ड, पर अगर आप इंडिया में हो तो ऑब्वियस है कुकिंग सीख के आओ। एटलीस्ट बेसिक चीज़ें, एकदम भी यहाँ से आके आपको स्क्रैच से स्टार्ट ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम की टिफिन सर्विस, मैं ओंटारियो में रहता हूँ, सो ओंटारियो में अराउंड एक टाइम की टिफिन सर्विस है, दैट विल बी चार्जिंग यू अराउंड $100 to $200। तो बहुत महंगा हो गया। सो लिटरली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ जी रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। तो अगर आपको कुकिंग आता रहेगा तो इंडिया से सीख के आओगे तो वो बेटर रहेगा। फर्स्ट। सेकेंड, मनी मैनेजमेंट मैंने स्पेसिफिकली इसमें क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप जब नए रहोगे तब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप खर्चा करते हो ऐसी चीज़ों पे जैसी जो चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं थी। सो इंडिया से ही वो मनी मैनेजमेंट सीख के आओ, प्रायोरिटी सीख के आओ कि आप कौन से चीज़ों में कितना इन्वेस्ट करोगे या फिर कौन से चीज़ों में कितना पैसा डालोगे बेसिकली। एंड एक टिप दूँ गाइस, मॉम्स जितनी भी सारी माएँ हैं वो लिटरली मनी मैनेजमेंट में बहुत प्रो रहती है। उनको आप पूछो कि आप कैसे घर चलाते हो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको अपना खर्चा खुद ही चलाना होगा या फिर अपना घर खुद ही चलाना होगा। सो मॉम्स के पास ये स्किल्स लिटरली अच्छे रहते हैं। मैं स्पेसिफिकली मॉम्स का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि आपको फिनेंशियल में बहुत कुछ बड़ा मैनेजमेंट नहीं करना है, बट जो घर का खर्चा चलाना है वो अगर आपको ऑप्टिमम वे में चलाना होगा तो आपको मॉम्स बेस्ट हेल्प करेगी। सो आप उनसे पूछना और ये स्किल डेवलप करना। थर्ड, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, दैट इज़ नेटवर्किंग। गाइज यहाँ पे नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में आई गेस, क्योंकि यू नो यहाँ पे इफ़ आप करियर वाइज देखने जाओगे तो मैंने जितने भी, मतलब मेरे 4-5 प्रोफेसर ने ये सेम चीज़ बोली है कि यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी अपने जॉब्स पोस्ट कर रही है तो अराउंड 80 to 90% जो वैकेंसीज़ है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन पे पोस्ट ही नहीं होती। तो ये कैसे फिल की जाती है? ये फिल की जाती है कंपनी के इंटरनल रेफरेंसेस थ्रू। मतलब कंपनी में कोई अगर रेफरेंस काम कर रहा है तो उसने अगर रेफरेंस दिया किसी और बंदे का, तो वो कंपनी मैनेजमेंट यही सोचेगी कि हाँ ये बंदा इसको पहचानता है, तो वो अडॉप्ट करेगी। ये कल्चर इंडिया में अभी अभी बढ़ रहा है, बट कनाडा में ये बहुत फैल चुका है लिटरली, और ये मैंने देखा भी है। सो आपके नेटवर्किंग स्किल्स इंडिया से ही अच्छे खासे बिल्ड करके आओ, नेटवर्क बिल्ड करके आओ। आपके पास टाइम है, गो टू लिंक्डइन, कॉन्टैक्ट टू द कंपनीज और कॉन्टैक्ट टू द पीपल हु आर स्टडिंग इन योर ड्रीम कॉलेज। उनसे ऑलरेडी बात करो लिंक्डइन के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जो भी आपके कॉन्टैक्ट कर सको उस हिसाब से। सो नेटवर्किंग इंडिया से ही करके आना। मुझे पर्सनली नेटवर्किंग यहाँ पे बहुत हेल्प कर रहा है। मैंने इंडिया में था तभी से यहाँ के लोगों के साथ बात करना चालू कर दिया था। सो दैट इज काइंड ऑफ यूजफुल। सो ये था थर्ड स्किल। फोर्थ जो स्किल है वो आपको शायद थोड़ा सा वियर्ड लगे, बट इवन फिफ्थ, बोथ ऑफ देम। सो फोर्थ स्किल है फाइंडिंग वेज टू डू द थिंग्स इन ईजी मैनर। गाइज इंडिया में मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है कंपनीज में, मुझे इतना ज़्यादा इस स्किल के ऊपर काम करने नहीं बोला गया जितना मैं यहाँ पे आने के बाद एम्प्लॉयज़ के अंडर काम कर रहा हूँ और वो एम्प्लॉयज़ मुझे कंटिन्यूस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हार्डवर्क को ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप वो चीज़ कैसे ईजी करते हो खुद के लिए। क्योंकि इन एम्प्लॉयज़ का ये मानना है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ का या फिर ट्रेनिंग स्टाफ का ये मानना है कि आप अगर कोई भी टास्क आपके लिए ईजी करते हो तो ईजी टास्क आपका जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, ये सोचो। सो मतलब कोई भी टास्क को आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है तो आप वो कैसा इजीली कर सकते हो, ये अभी से सोचना चालू कर दो। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको मोर इजी कैसा किया जाए, मोर स्मार्ट तरीके से कैसा किया जाए, ये स्पेसिफिकली आप देखो और वो एक स्किल डेवलप करो। ये स्किल टाइमली आता है जब आप काम करोगे, जब आप उस टाइप से सोचने लगोगे तभी आपको पता चलेगा। सो ये एक सिंपल चीज़ है।
ठीक है। फिफ्थ विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्किल एंड दैट स्किल इज़ यूर लर्निंग इंग्लिश। अब आप बोलोगे लर्निंग इंग्लिश तो ऑब्वियस है, मैंडेटरी है, आई नो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ आने के लिए, आप IELTS दे रहे हो तो उसके लिए इंग्लिश सीख ही रहे हो, आई नो यही सब बोलोगे आप, राइट। बट मैं वो इंग्लिश की बात नहीं कर रहा जो आप बोलते हो या फिर आप समझ रहे हो, मैं वो इंग्लिश की बात कर रहा हूँ जो यहाँ के नेटिव लोग या फिर मोस्ट ऑफ द लोग जिस एक्सेंट में बात करते हैं वो, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेंट गाइस। गाइस आपको ये बहुत माइनर चीज़ लग रही होगी, बट जहाँ जहाँ भी मैंने आज तक जॉब किया है यहाँ आने के बाद 6 मंथ्स में, हर एक जगह पे इनिशियल डेज में मुझे एक्सेंट का प्रॉब्लम आया। सो ये क्यों आया, क्योंकि मुझे आई वॉजंट यूज टू द एक्सेंट ऑफ दिस पीपल, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियन एक्सेंट हमारी एक स्पेसिफिक है। मैं कोई भी कंट्री का स्पेसिफिक नहीं बोल रहा, मैं ये सिर्फ बोल रहा हूँ कि हमारी एक्सेंट और इनकी एक्सेंट बहुत अलग है। इनकी एक्सेंट काइंड ऑफ फास्ट है तो मुझे समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और जब आपको समझने में प्रॉब्लम होती है ना तो आपको एक अलग नज़र से देखा जाता है यहाँ पे, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट। सो इसके लिए मैं एक रिकमेंड करूँगा कि जब आप इंडिया में रहोगे तो आप फ्री टाइम में इंग्लिश मूवीज़ देखना ऑब्वियस है, और विदाउट सबटाइटल देखना। इनिशियली सबटाइटल्स ऑन करना, सबटाइटल्स देखना कि क्या बोल रहे हैं, बट प्रैक्टिस करना मोर कि आप उनके लिपसिंग से या फिर उनके बोलने की एक्सेंट से थोड़ा सा समझो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी एक्सेंट लिटरली अडॉप्ट कर लो और उनके जैसे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपने इंडियन या फिर अपने नॉर्मल एक्सेंट में बोलते हो, बट उनकी एक्सेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियस है आप नई कंट्री में आ रहे हो तो उनका लैंग्वेज समझना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो दिस वॉज द 5 स्किल्स दैट विच आई फेल्ट विच वॉज इम्पॉर्टेंट। सो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बता दिया, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं फॉर श्योर इन 5 स्किल्स पे काम करना, ठीक है। एंड अगर आप कनाडा आ रहे हो तो ऑल दी बेस्ट फॉर कनाडा प्रोसेस, एंड इफ कनाडा आ रहे हो तो लेट्स मीट।